ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुपति पहुंचते ही हमें किस तरह से अपने लगेज को मैनेज करना है, कहां पर हम लगेज सबमिट कर सकते हैं, लगेज सबमिट करने के बाद ऑफलाइन टिकट्स हम किस तरह से ले सकते हैं, कहां हम ले सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम रेस्ट कर सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं, वॉशरूम की कहां फैसिलिटीज हैं, क्या रेनीगुंटा में भी ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं या नहीं, साथ ही तिरुमला पहुंचकर क्या कोई फ्री रहने की जगह मिल जाती है, साथ ही सिंगल पर्सन्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तिरुमला पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें तिरुपति पहुंचना होता है। तिरुपति हम रेनीगुंटा से भी पहुंच सकते हैं। रेनीगुंटा बहुत बड़ी जंक्शन है जहां से हम तिरुपति पहुंच सकते हैं। रेनीगुंटा में हमें ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलते हैं, तिरुपति में ही ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। तिरुमला में भी ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलते। तिरुपति और तिरुमला दो अलग जगह हैं। तिरुपति से हमें तिरुमला घाट रोड के मार्ग से होते हुए जाना पड़ता है जहां पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है। तो जैसे ही तिरुपति पहुंचते हैं, बहुत सारे भक्तों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि हम लगेज कहां पर रखें और कैसे ऑफलाइन काउंटर्स में खड़े होके ऑफलाइन टिकट्स ले। यहाँ पे मैं बता दूं, ऑफलाइन टिकट्स तिरुपति में 3 जगह में मिलते हैं। सबसे पहला विष्णु निवासम, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है। आप तिरुपति रेलवे स्टेशन के अंदर से ही ओवर ब्रिज के थ्रू होते हुए विष्णु निवासम पहुंच सकते हैं। वहां आपको SST टिकट्स यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स मिलते हैं, जो कि फ्री टिकट्स हैं और इसमें एक स्लॉट मेंशन किया जाता है, यानी आपको एक टाइम दिया जाता है। उस टाइम तक आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर तिरुमला पहुंचना पड़ता है। तो सबसे पहले जो लोग तिरुपति रेलवे स्टेशन तक पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कहाँ वो लगेज रख सकते हैं और ऑफलाइन काउंटर्स में खड़े हो सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कुछ दिनों से गोविंद राजू सत्रम क्लोज कर दिया गया है रेनोवेशन की वर्क की वजह से। वहां पर भी SST टोकन मिलता था। गोविंद राजू सत्रम तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में। अभी का जो ऑप्शन है सिर्फ विष्णु निवासम में, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है, वहीं पर आपको ऑफलाइन टिकट्स मिल रहे हैं। ये ऑफलाइन टिकट सुबह 3 से 4 बजे के बीच में काउंटर्स खुल जाते हैं। कई बार ऐसा भी सिचुएशन होता है कि रात 12 बजे से ही लोग काउंटर्स में खड़े रहते हैं लाइन में। तो आपको रश के हिसाब से अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या फिजिकली चैलेंज्ड लोग हों। ऑफलाइन टिकट्स उनके लिए सेपरेट नहीं है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है और आधार कार्ड मैंडेटरी है। इसी वजह से अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आप लगेज को सबमिट करना चाहते हैं तो तिरुपति रेलवे स्टेशन में ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर क्लोक रूम है, आप वहां पर लगेज को सबमिट कर सकते हैं। या आप विष्णु निवासम में ही डॉर्मेट्री की फैसिलिटी है, यानी फ्री लॉकर फैसिलिटी है, जहां पर एक पर्सन को यानी एक आधार कार्ड पर आपको एक फ्री लॉकर मिलता है, जहां पर आप अपने सामान को रख सकते हैं। आपको चाबी दी जाती है, एक चटाई और एक बेडशीट भी दिया जाता है और एक दिन के लिए आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी आपके आधार कार्ड पर मिलता है। अगर आप चाहें तो इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक अच्छा ऑप्शन है कि विष्णु निवासम में ही आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है, जहाँ पर अपने लगेज को आप रखकर उसके बाद ऑफलाइन काउंटर्स पे खड़े होकर आप ऑफलाइन टिकट्स यानी SST टिकट ले सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन और काउंटर्स नहीं खुले हैं तो आप तिरुपति रेलवे स्टेशन में ही वेटिंग रूम्स है, जो कि AC वेटिंग रूम्स है और नॉन AC वेटिंग रूम्स है। साथ ही लॉन्जेस है जो पर हेड चार्ज करते हैं, पर आवर का भी चार्ज रहता है। तो आप वहां पर भी रेस्ट कर सकते हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन में, जब तक कि ये ऑफलाइन काउंटर्स खुल नहीं जाते। तिरुपति रेलवे स्टेशन वेल इक्विप्ड स्टेशन है, जहां पर आपको मिनरल वाटर की फैसिलिटी, एस्केलेटर्स की फैसिलिटीज, वॉशरूम की फैसिलिटीज, सब कुछ बहुत ही परफेक्टली मिल जाता है। तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने ही विष्णु निवासम है और विष्णु निवासम के पास ही सारे RTC बसेस रहते हैं, जहां से आप इजीली ऑफलाइन टिकट लेकर अप एंड डाउन तिरुमला के लिए टिकट कटा सकते हैं। ये बसेस कंटिन्यूअसली चलते हैं। घाट रोड सिर्फ रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक ही बंद रहता है। बाकी सारे टाइम आपको RTC बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स, जीप्स, कैब्स सब कुछ आसानी से स्टेशन के पास ही मिल जाते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर आपको यहाँ टिकट नहीं मिल रहा है तो सेकेंड ऑप्शन है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स। ये श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स तिरुपति सेंट्रल बस स्टैंड के ऑपोजिट में ही है और तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग 10-15 मिनट
मिनट में ही आप श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स तक पहुंच सकते हैं। लगभग 2.1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आसानी से आपको विष्णु निवासम से ही बहुत सारे ऑटोज, शेयर कैब्स, प्राइवेट व्हीकल्स मिल जाते हैं। आप चाहें तो वहां से आप श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स पहुंच सकते हैं और वहां भी ऑफलाइन टिकट्स जो कि SSD टिकट्स हैं आप ले सकते हैं। अगर विष्णु निवासम में आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो ये सेकेंड ऑप्शन हो सकता है। जो लोग तिरुपति बस स्टैंड में आ रहे हैं उनके लिए सबसे पहला ऑप्शन श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए। यहाँ पर भी यानी तिरुपति सेंट्रल बस स्टैंड में भी आपको लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है जहाँ पर आप लगेज को सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद आप श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में जाकर लाइन में लग सकते हैं। अगर आप तिरुपति बस स्टैंड में अपने लगेज को नहीं रखना चाहते हैं तो आप श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में ही फ्री लॉकर फैसिलिटी है। आप वहां पर भी जाकर अपने आधार कार्ड से एक फ्री लॉकर 24 आवर्स यानी 24 घंटे के लिए ले सकते हैं। आप चाहे तो उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आप वहां रेस्ट लेकर लगेज को रखकर फिर श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में आकर लाइन में खड़े हो सकते हैं। क्योंकि पूरी फैमिली को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, इसीलिए ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। जो लोग अलिपिरी मेट्टू मार्गम में चल के जाना चाहते हैं उनके लिए भूदेवी कॉम्प्लेक्स नजदीक पड़ता है जो कि अलिपिरी बस स्टैंड के पास में है और अलिपिरी बस स्टॉप के पास ही भूदेवी कॉम्प्लेक्स है जो कि 3 बजे ही खुल जाता है। तो वहां पर भी आप SSD टोकन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं आपको लगेज रखने की फैसिलिटी भूदेवी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अगर आप अलिपिरी मेट्टू मार्गम से चल के जाना चाहते हैं तो आपको अलिपिरी स्टार्टिंग पॉइंट में ही लगेज काउंटर्स हैं जहाँ पर आप लगेज को सबमिट करके उसके बाद आप भूदेवी कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं और वहां पर SSD टोकन ले सकते हैं। याद रहे यहाँ पर दिव्य दर्शन टोकन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर SSD ही मिल रहा है और SSD और दिव्य दर्शन में अभी कोई भी अंतर नहीं है। आप चल के जा रहे हैं तो आपको अगर समय बचाना है तो आप सबसे पहले विष्णु निवासम में ट्राई करें SSD, उसके बाद श्रीनिवासम में और उसके बाद भूदेवी कॉम्प्लेक्स में। कोई भी ऑफलाइन टिकट से आप चल के जा सकते हैं या घाट रोड के मार्ग से होते हुए जा सकते हैं या बिना कोई टिकट के भी आप तिरुमला जा सकते हैं, चाहे वो घाट रोड के मार्ग से हो या चल के जाने वाले मार्गों से हो। तो इस तरह तिरुपति रेलवे स्टेशन में, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में और विष्णु निवासम में लगेज रखने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। स्टेशन में आपको AC और नॉन AC लॉन्जेस भी मिल जाते हैं। तो ये थी तिरुपति की बात। तिरुमला जाकर अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो तिरुमला में भी फ्री लॉकर फैसिलिटी है। यात्री सदन 1, यात्री सदन 2, पद्मनाभ निलयम और माधव निलयम, ये 4 फ्री लॉकर फैसिलिटीज हैं जो तिरुमला में है। यहाँ पर भी सेम सिस्टम है, आधार कार्ड मैंडेटरी है, एक पर्सन को एक लॉकर मिलता है 24 आवर्स के लिए। यहाँ मैं क्लियर कर दूं, सभी फ्री लॉकर फैसिलिटीज में वॉशरूम की फैसिलिटीज होती है, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। हर फ्री लॉकर फैसिलिटीज में कल्याण कट्टा भी है जो कि तिरुमला में है, यानी आपको बाल कटाने की भी फैसिलिटी इन फ्री लॉकर फैसिलिटीज में होती है। साथ ही सभी फ्री लॉकर फैसिलिटीज में अन्न प्रसादम भी दिया जाता है, यानी ब्रेकफास्ट नहीं लेकिन लंच और डिनर जो कि बेसिक सांबर राइस और कर्ड राइस होता है उसे फ्री दिया जाता है भक्तों के लिए। तो इस तरह अगर आप तिरुमला पहुंच गए हैं और आपको रहने की जगह नहीं है तो आप फ्री लॉकर फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। सिंगल पर्सन इन सभी फ्री लॉकर फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोई भी संस्थान के रूम्स में सिंगल पर्सन्स और अनमैरिड कपल्स को अलाउ नहीं किया जाता है। तो इस तरह आप तिरुपति रेलवे स्टेशन, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम और तिरुमला में जो 4 फ्री लॉकर फैसिलिटीज हैं वहां पर सिंगल पर्सन्स आराम से रह सकते हैं। जो लोग श्रीवारी